भाई पुष्पा 2 में पुष्पा मर जाएगा, श्रीवल्ली मर जाएगी, पुष्पा का बनाया हुआ साम्राज्य तबाह हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे फैन थ्योरी बन रहा है और एक थ्योरी में तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि आखिर में शेखावत पुष्पा का भाई निकलेगा। बताओ, मतलब भाई ऐसे क्रेजी क्रेजी फैन थ्योरी बन रहा है ना, तो उसी में से कुछ फैन थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे। पर भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे, आप इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, ये सब फैन थ्योरी है, थ्योरी की तरह देखकर इस वीडियो को एंजॉय करना, ठीक है? तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड फायर है। ओके, तो अब ये तो कंफर्म है कि इस पार्ट में इनका सिंडिकेट से कोई तो जाने वाला है। इस शॉट में देखो, ये और कोई नहीं एमएलए सिद्धप्पा ही है। पार्ट 1 में देखना, इनके पास हमेशा एक मुस्लिम भाई साहब रहते थे जो कहीं भी जाने पर या किसी भी मीटिंग में इनका साथ नहीं छोड़ते थे। तो उन्हीं को हम यहाँ इस अंतिम संस्कार के सीन में भी देख सकते हैं। अच्छा चलो, यहाँ तो ठीक से नजर भी नहीं आ रहा। अब राव रमेश के बर्थडे पोस्टर को देखो, देखना साफ ये इसी छाता वाला सीक्वेंस में आते हुए दिख रहे हैं। अब इनका बर्थडे पोस्टर में भी इसी सीक्वेंस से रिलेटेड पोस्टर डाल रहे हैं और लाल चंदन से अंतिम संस्कार करने के साथ सोचो एमएलए सिद्धप्पा भी इस अंतिम संस्कार में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यही कि उनका लाल चंदन वाले सिंडिकेट का कोई मेंबर टपक चुका है या बोले कोई उसे टपका दिया है। हाँ, तो पहले इसे लेकर अगर पुष्पा का थ्योरी को लेकर बात करें तो थ्योरी बन रहा है जैसा कि हम पार्ट 1 का एंडिंग में देखे थे, शेखावत अपनी वर्दी उतारने वाले बदला के लिए तड़प रहा होगा, जॉली रेड्डी उसका मर्द वाला ईगो को ठेस पहुंचाने वाले बदला के लिए तड़प रहा होगा और मंगल श्रीनु अपना साला का बदला के लिए तड़प रहा होगा। वैसे मंगल श्रीनु शायद उतना ना भी तड़पे क्योंकि वो तो अपना साला मरने के बाद भी चिल होकर सो रहा था, लेकिन उसका बीवी भाई बदले की आग में जरूर जल रही होगी। मतलब सिर्फ एमएलए सिद्धप्पा को छोड़ दे तो सारा कैरेक्टर पुष्पा से बदला लेने के लिए तड़प रहे होंगे और सिर्फ एक चांस ढूंढ रहे होंगे कि कब एमएलए मान जाए तो वो उसका गेम बजा दे। पर पहले एमएलए इसके लिए राजी नहीं होगा। स्टार्टिंग में वो तो पुष्पा के साथ मिलकर इस बिजनेस को और भी बढ़ा रहे होंगे और वो ब्लैक मनी भर भर के छाप रहे होंगे। पुष्पा भी उन सब पर ध्यान नहीं दे रहा होगा क्योंकि पुष्पा का विजन बहुत बड़ा है। बचपन से उसे जो सदमा मिला है उसे वो भूला नहीं है। लोग उसे कौन है तू, तेरा पहचान क्या है और सरनेम क्या है बोलकर सवाल पूछ रहे थे ना। तो अब पुष्पा उन सब से भी ऊपर उठकर दिखाना चाहता होगा कि वो क्या चीज है, उसे किसी की पहचान की जरूरत नहीं, वो खुद एक ब्रांड है। बोले तो उन सबसे बड़ा आदमी बनकर वो सबका मुंह बंद करना चाहता होगा ताकि आगे और कोई उसे वो सवाल ना पूछे कि तेरा पहचान क्या है। इसलिए कुछ समय बाद वो सही क्या है गलत क्या है सब भूलकर कुछ ऐसे बिजनेस भी करने लग जाएगा जो सिद्धप्पा को पसंद ना आए, या फिर अपना ब्रांड बनाने में वो इतना अंधा हो जाएगा कि आखिर में वो सिद्धप्पा की भी बात ना सुने। और वैसे भी हम देख चुके हैं सिद्धप्पा के आने से पहले यहाँ पुष्पा का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और कुछ सीन पर वो सिद्धप्पा को चैलेंज करने जैसे बात भी कर रहा है। तो हाँ, यही ब्रांड बनाने के चक्कर में उसका और सिद्धप्पा के बीच कुछ दरार आ सकता है, जिसके बाद सिद्धप्पा भी पुष्पा के सर से हाथ उठा लेगा। तो जितने भी पुष्पा के दुश्मन एक अच्छा मौके की तलाश कर रहे थे वो सब अब पुष्पा के ऊपर झपट पड़ेंगे और पुष्पा को जान से मार डालेंगे। क्या बात कर रहे हैं? दिमाग खराब है कितना? अरे सुनो तो सही। फिर उसके बाद ये सीन आएगा जब पुष्पा को लाल चंदन से जलाया जाएगा और सिंडिकेट का चेयरमैन किसी और को बनाया जाएगा। ये सीन आपको याद है? इनका फैमिली में कोई नया मेंबर आने की या डबल से ट्रिपल होने की किसी गुड न्यूज के बारे में जानते हुए जैसा सीन लग रहा है। मतलब श्रीवल्ली पहले से प्रेग्नेंट होगी तो आगे उसका बेटा भी बड़ा होकर पुष्पा जैसा दिखेगा, इसीलिए वो यहाँ बोल रहा है फायर नहीं, फायर तो उसका पापा थे, ये उसका बेटा है तो वाइल्ड फायर। अब भाई हमें पता है ये लास्ट पार्ट बहुत बचकाना था क्योंकि बेटा बड़ा होकर पुष्पा जैसा बन गया हो तो क्या शेखावत का उम्र नहीं बढ़ेगा, केशवा का उम्र नहीं बढ़ेगा और बाकी भी जितने सारे कैरेक्टर है। पर भाई ये पुष्पा का मरने वाली थ्योरी ही ऐसा बनाए तो हम क्या करें। पर हाँ, पुष्पा मरने से पहले तक का जितना भी हम बात करें वो सब काफी हद तक सच हो सकता है और इसमें बाकी लोगों के साथ सिर्फ पुष्पा का ये ब्रांड वाली चक्कर के लिए ही सिद्धप्पा भी पुष्पा के खिलाफ जा सकता है। खैर ये तो चलो पुष्पा का हो गया। अब अगर श्रीवल्ली के मरने वाली फैन थ्योरी का देखा जाए तो भाई वो सच होने का काफी चांसेस है और वो फैन थ्योरी काफी स्ट्रॉन्ग भी लगता है। देखो सेकंड थ्योरी में भी सब कुछ सही चल रहा होगा, पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगी ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इनका लालच भी और ज्यादा बढ़ते जाएगा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए। तब एमएलए सिद्धप्पा पुष्पा को कुछ काम देगा जिसे करने से पुष्पा के अपने लोगों के साथ कुछ गलत हो सकता है या पब्लिक के लिए वो शायद गलत हो सकता है, इसलिए श्रीवल्ली वो काम करने के लिए पुष्पा को मना कर देगी। और हम देख चुके हैं कि पुष्पा इसमें बाइकों की बात सुनने की भी बात कर रहा है। तो हाँ, पुष्पा सीधा जाकर वो एमएलए को मना कर देगा और अभी तक जो वो करते आ रहा था वही आगे भी कंटिन्यू करने की फैसला करेगा, लेकिन ये भी इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो जो चेन्नई में जाकर पहले मुरुगन के पास माल पहुंचा रहा था अब मुरुगन को भी नहीं सीधा जापान में जाकर अपना माल बेचने की कोशिश करेगा या कि जापान तक डायरेक्ट अपना माल पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जापान में भी उसे कुछ पार्टी मिल जाएंगी और पुष्पा उन्हें माल भेजने भी लग जाएगा, लेकिन फिर एक बार कुछ ऐसा होगा कि टाइम पर पुष्पा को पैसा नहीं मिलेगा या कि जापान के गुंडे लोग पुष्पा को धोखा दे देंगे। तो पुष्पा अकेला निकल पड़ेगा अपना हक की कमाई का वसूली करने। वो बोलता है ना, जो मेरा हक का पैसा है वो
चाहे 4 आना हो या 8 आना, वो चाहे 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार। पुष्पा का उसूल करने का वसूल। तो पुष्पा जापान में अपना पैसा वसूली करने चला जाएगा, मतलब वो अपना घर से, फैमिली और अपना अड्डा से भी दूर होगा। तो तभी मौके पे चौका मारकर पुष्पा का जितना भी दुश्मन थे वो सब पुष्पा का घर, फैमिली और अड्डा के ऊपर अटैक करने लग जाएंगे। शेखावत को वो काफी हल्के में ले रहा था और खुद को इंटरनेशनल खिलाड़ी समझकर शेखावत को जोकर समझ रहा था ना। पुष्पा बाहर होते टाइम वो उसका ऐसा लंका लगाएगा कि वो वापस आकर देखते रह जाएगा। मंगल श्रीनु का पोजीशन चिनकर पुष्पा सिंडिकेट का चेयरमैन बन गया था ना। पुष्पा जापान में होते टाइम मंगल श्रीनु पुष्पा के अड्डा का वो हाल करेगा कि पुष्पा वापस आकर अपना अड्डा को पहचान भी नहीं पाएगा। और जॉली रेड्डी का आपको पता है उसका श्रीवल्ली के लिए काफी बेइज्जती हुआ था और क्या पता वो उसके वजह से नपुंसक भी बन गया होगा। तो वो श्रीवल्ली को जान से मारने की काम कर सकता है। बाकी बच्चा सिद्धप्पा तो वो कुछ करे ना करे, ये तबाही सब रोकने के लिए शायद उसके पास वो पावर होगा, पर वो उन्हें रोकेगा नहीं, बस खड़ा होकर पुष्पा की तबाही देखते रहेगा। क्योंकि पुष्पा एक टाइम के बाद उसका भी सुनना बंद कर दिया था, वो भी श्रीवल्ली के कहने पर। तो वो उसी श्रीवल्ली या पुष्पा के साम्राज्य को बचाना क्यों चाहेगा। तो हाँ, ऐसे ही पुष्पा जापान में अपना वसूली करने जाते टाइम इधर उसका साम्राज्य तबाह हो सकता है और उस तबाही में श्रीवल्ली की जान भी जा सकती है। तो उसके बाद ये कहानी और ब्रांड बनाने का नहीं, रिवेंज लेने की तरफ बढ़ जाएगा, जहाँ जापान से लौटने के बाद पुष्पा की भोकाल वाला रिवेंज स्टोरी देखने मिलेगा। और ये अंतिम संस्कार श्रीवल्ली की होगा, जहाँ सिद्धप्पा बस दिखावा करने के लिए आया होगा। अब देखो भाई, ये थ्योरी भी सही है, लेकिन सुनने मिल रहा है पुष्पा का पार्ट 3 भी आएगा। तो आपको क्या लगता है, पुष्पा का मूवी में श्रीवल्ली का ना होना ऑडियंस को ये सही लगेगा? बिल्कुल नहीं। और ऐसा किए तो इसके ऊपर किसी एक फेमस फ्रेंचाइज का कॉपी टैग भी लग जाएगा। हम फैन वार नहीं चाहते, इसलिए उसका नाम नहीं लेंगे। पर हाँ, ऐसा करते तो शायद मजा आता भाई, पुष्पा भी बदले की आग में जलता हुआ एक अलग रूप में दिखता। ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है ना। ऐसा और भी बहुत सी थ्योरी बन रहा है कि भंवर सिंह शेखावत पुष्पा का भाई निकलेगा, पर भाई ये आप भी जानते हो उस थ्योरी में कोई दम नहीं है और ना ही वो पॉसिबल है, तो उसके बारे में चर्चा करके क्या फायदा। लेकिन ये ब्रांड की वजह से आपस में झगड़ा और पुष्पा जापान में होते टाइम उसका साम्राज्य पर अटैक, इसका पॉसिबिलिटी हाई लगता है। लेकिन जैसा कि हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे, इसे सच मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कुछ थ्योरी है। मूवी में इससे बहुत कुछ अलग भी हो सकता है। और वैसे भी टीजर से पहले वेयर इज पुष्पा नाम से मेकर्स एक ग्लिम्स निकाले थे, वो तो आपने देखा होगा। ट्रेलर में कहीं भी उसका नामो निशान नहीं दिखता कि पुष्पा को जेल में डाला गया था, वो फरार हो गया या जंगल में खून से लथपथ उसका शर्ट मिला है। मतलब मूवी के लिए बहुत कुछ छुपा के रखा है भाई, बहुत ज्यादा वो ट्रेलर में दिखाई नहीं है। तो अभी से फैन थ्योरी बना के किसी भी बात को हम सच मान नहीं सकते। मूवी आने तक हम तो सिर्फ थ्योरी ही बना सकते हैं। अच्छा, आपके पास भी ऐसा कुछ थ्योरी है क्या? हाँ तो कमेंट करके बताओ, और इन सारी थ्योरी के बारे में आपको क्या लगता है वो भी कमेंट करके बता दो। बाकी अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।